आइए आज के वीडियो में देखते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। क्लास 9th में अक्सर ये स्कूल के एग्जामिनेशन में आता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं कि इसको कैसे डिराइव किया जा सकता है ग्राफिकल मेथड से। मान लेते हैं लेट एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्या है, यू है। जैसे मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड से जो मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेट करके 12, 16 या कुछ भी, मान लीजिए 16 मीटर पर सेकेंड पर ये टी टाइम में पहुंच गया। बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी एक्सेलरेट करता है तो वो एक्स एक्स के साथ एक एंगल बनाता हुआ जाता है। सिंगल लेट बॉडी मूविंग with initial velocity u, with initial velocity u, having acceleration a such that t टाइम के बाद, such that after time t its final velocity becomes v। देखिए मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था और सपोज कीजिए कि कुछ देर के बाद 5-6 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये कैसे डिराइव होगा, का डेरिवेशन देखने के लिए हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो दैट स्लोप ऑफ velocity time graph gives acceleration produced by the body। अब अगर ये एक्सेलरेशन दे रहा है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्लोप, यानी tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा डी सी बाई ई सी। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल ई है यहाँ लिखा हुआ, ये सी है, तो ई सी डी में इन ट्रायंगल ई सी डी ये स्लोप हो जाएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पर, ये सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि ये 16 है और ये 4 है, तो ये जो D से लेकर B तक का लेंथ है ये 16 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है, तो बीच में कितना बचेगा, 12, यानी V माइनस यू। तो स्लोप एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा DC का वैल्यू हो गया V माइनस यू। अब बाई EC अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है, OB के बराबर, तो T, तो देयरफॉर AT इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू। तो दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू यू प्लस AT। पहला इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया इससे, क्या आएगा आपको इस ट्रायंगल से। अब सेकेंड इक्वेशन चलें अगर हम लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां S क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका है, तो वी नो दैट S डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू इज इक्वल टू, ये होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। का एरिया सेकंड इक्वेशन के लिए, ये जो ग्राफ है हमारा ए बी डी ई का एरिया हो जाएगा S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ए बी डी ई।
ABDE। इस एरिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में। ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE को हम डिवाइड कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD यहां अगर हम देखें आगे, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। तो दैट इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का लेंथ अगर हम देखें तो t है और ब्रेड्थ u है, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू, अगर इसका बेस हम देखें इस ट्रायंगल का बेस अगर हम देखें तो ट्रायंगल का बेस हमारे पास अगर इसको लेते हैं इस, तो हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर DC। तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस EC इंटू हाइट अगर हम देखें तो हमारे पास है DC। दैट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू टी का वैल्यू है T इंटू DC का वैल्यू हमारे पास है, का वैल्यू है V माइनस यू। तो DC के जगह पर लिख सकते हैं V माइनस यू। दैट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू होता है U प्लस AT। तो V इक्वल टू हो जाएगा U प्लस AT माइनस U, U कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह हमारा सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। अब थर्ड इक्वेशन के लिए आपको बस यही काम करना है। थर्ड इक्वेशन के लिए आपको इसी इक्वेशन को, ये जो डिस्टेंस है, इसको इस ट्रेपेजियम के एरिया से फाइंड कर लेना है। तो थर्ड इक्वेशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन को हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस S इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, that is equal to S equal to area of trapezium ABDE। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स टू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोग हाइट भी कहते हैं, तो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर देखें तो ये जो AE है और BD, ये इसका पैरेलल साइड्स है। AE प्लस BD इंटू हाइट H अगर देखें तो इस दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का हाइट AB है। AB पुट कर दें यहाँ, तो वैल्यू अगर आप पुट करें हाफ इंटू AE हमारा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, तो U प्लस BD रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। देखिए सामने, ये हो जाएगा V इंटू T, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 प्लस V इंटू, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू U प्लस AT होता है। AT इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू, T इक्वल टू V माइनस यू बाई A। तो पुट कर दिया जाए T के जगह पर, तो ये हो जाएगा V माइनस यू बाई A। अब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हाफ इंटू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A इक्वल टू S। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, देयरफॉर V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों इक्वेशन डिराइव हो गया, तो आप इसको नोट करें।
और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग।